जी छोटा देवर है। हाँ। और बड़े का नाम जो भसुर का नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र है। तो ये मैं ये छोटे- बोलना चाहूंगा थाना मतलब कि बड़े से कौन थाना को बोले अभी आप? शास्त्री नगर। शास्त्री नगर थाना में ये दोनों जो नाम बता रही हैं। और कब मर्डर हुआ था? 12 मार्च को हुआ था सर। 12 मार्च को मर्डर हुई है। 12 मार्च को केस करने कब गई थी आप? 9:45 में। तो आप केस करने 12 को गई कि 13 को गई? 13 को गए थे। 13 को केस करने भी थाना में गई हुई। इनके पास ये रिकॉर्ड है कि 13 को थाना में गई 13 तारीख को और FIR नहीं हुआ है। उसके बाद का पाटलिपुत्र रूमन में भर्ती किए थे। पुलिस पूछबो किया गवाए, हमको उससे दिमाग काम नहीं किया सर। उस समय हमको मुसीबत पे ऐसा गिरा कि हमको दिमाग नहीं काम किया। हमको उसी नहीं समय कि शक मेरा भैंसुरे पर था। मेरा तलवार बेटा लग गया कि इसी तरह के मेरा भैंसुर चच्चा तो रूबन में जब भर्ती किए थे तो रूबन भर्ती किए थे तो पुलिस गया था वहाँ पर। तो क्या पूछा आपसे पुलिस ने? अच्छा आपसे पुलिस के कोई ऐसा गए आपको लड़की को नहीं सही से पूछ नहीं भी, किसी से पूछ रहे मैंने रोज मारा मेरा पति तक कोई। उसमें आप भसुर का नाम लिए थे? हाँ भैंसुर के नाम नहीं ले, दिमागी काम नहीं करो, दिमाग लगा कि लोग तो आदमी नर्वस हो जाता है जब परिवार भर्ती हो जाता है और परेशानी में रहता है, दिमाग नहीं काम करता है। तो कॉमन बात है, मेरा भी हो, किसी का भी, दूसरे का भी हो सकता है। और अक्सर होता ही है जब चोरी होता है तो ये कब बात क्यों नहीं याद है चोरी नहीं होता है, होता है कि ताला ने मारे ये नहीं किए। लेकिन और बताइए, इसके बाद आपको सरकार से कोई कंप्लेन वगैरह या ग्रीवांसेस मांगे थे? आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? पुनाई से पत्थल गली का रहने। आधार कार्ड है आपके पास? जी आधार। दोनों आदमी का आधार कार्ड है? दोनों का। यहाँ का अपना मकान है? हाँ अपना मकान, 12 धूर जमीन है, 4 भाई उसमें है। ससुर का नाम है सोखरा, स्वर्गीय सोखरा। सास के नाम है गिरजा देवी। ये तो आपको सरकार के मार्फत ही कुछ पैसा मिलेगा आपको। मैं दिलाने का प्रयास करूंगा आपको। जो आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, सरकार का नियम है कि कोई भी आदमी अगर कुछ होता है तो सरकार को पैसा देते हैं। FIR होना चाहिए। FIR नहीं हुआ है, मैं बात करूंगा FIR क्यों नहीं ले रहा है वो, चल के मैं बात करता हूँ। और संगठन से क्या चाहती है, कैसे हेल्प चाहती हैं आप? हम काम करते चाहते हैं, कहीं भी मेरा काम धंधा मिले, बच्चा को पालन पोषण करेंगे, रोजी रोजगार का अपना। आप ये भी चाहती है कि आपके भसुर पर कुछ कार्रवाई किया जाए या आपके देवर पर कार्रवाई किया जाए? जी कार्रवाई कर जाए सर। बहुत मुसीबत, वही लोग तीनों टॉर्चर कर रहा है, भैंसुर देवर कर रहा है सर। ठीक है, तो आप मेरे ऑफिस में आकर के आवेदन देना होगा। आवेदन दे दिए आप मेरे ऑफिस में? जी सर। ठीक है, तो आवेदन दे दीजिए मेरे ऑफिस में। इसके बाद हम आपको इंक्वायरी करते हैं, थाना में पूछते हैं क्यों नहीं लिया, थाना कैसे लिया, FIR क्यों नहीं लिया है आपका। इसके बाद हम SP को लिख के देंगे। आज SP भी है और मैडम बात करेंगे आपसे, क्योंकि मान लीजिए थानादार ने लिया तो आपके भसुर को बात करेंगे ऐसा क्यों घटना घटा, क्योंकि ये आपराधिक मामला है। ऐसे अपराध पटना में होते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी अपराध को रोकने के लिए ही हमने संगठन बनी हुई है कि ये हम लोग मिला जुला के चले, किसी से बात ना करे। कोई आदमी अगर गोली चलाता है, बम चलाता है, तो संस्था हेल्प करेगी, काउंसलिंग करेगी उसकी। और बताइए आप कि अभी आप जो आई हैं यहाँ पे, तो आपको कैसे आई? हमको बताए थे कोई जाइए फलना जगह जाइए, आप महिला से संजोग लीजिए तभी भी हेल्प होगा। अब कहीं भी जाइए, अब महिला है, महिला पास जाइए तभी कोई बोला। पुनाई चक्कर रहने वाला निक्की मेटकर बोले कि आप लेडीज है, आप वहीं पर जाइए तभी तब को सहारा मिले, तब तो आवाज उठाइएगा। ठीक है, अच्छा बताया भाई साहब ने मेरे पास भेजने के लिए। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद और हमारे संगठन में कंप्लेन करने के लिए, आवेदन देने के लिए भी धन्यवाद। और हम कोशिश करते हैं, मैडम कोशिश करेंगी कि आपके भसुर से बात करने के लिए, थानेदार से बात करने के लिए कि ऐसा क्यों घटना हुआ, आपने ये केस क्यों नहीं लिया और भसुर ऐसा आपने आपराधिक मामला क्यों करने का प्रयास किया। बैठो नहीं बैठेगा किसी का फिर थी लोग। तो हम बात करते हैं तो ठीक है, अगर बात करते हैं बोलेगा। इसके दूल्हा साथ पार्टनर होता था ना, माने सब चीज तू साथ देता है। अभी तो मेन है कि तुम आपको पैसा से ना मजबूत होना है। अभी तो वो काम करना जरूरी, पति है नहीं, भैंसुर सास ससुर लोग मारता है तो वो लोग ठीक है आपको घर में रहने देगा, इतना करवा देंगे कि घर में आपको रहिएगा तो आपको छुएगा नहीं। कमा के तो खुद ही खाना पड़ेगा ना, कमा के तो कोई आपको नहीं देगा, कोई आपका बाल बच्चा का भरण पोषण तो नहीं करेगा। उसके लिए तो आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा ना। जहाँ जा रही है ना मैडम, तो कोई गलत मिल रहा है, कोई सही मिल रहा है। आज तो देखिए औरत है तो ये हर जगह है। एकदम ये कह रही है ना कि भाभी जानते हैं जहाँ जा रहे हैं ना एकदम कांटा ही बिछल, माने कोई अलग। इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि आपके पति जो बिजनेस कर रहे थे, तो आज का डेट में मान लीजिए आपको अपना बाल बच्चा के लिए वहाँ तो आप वही को ना खड़ा रहना पड़ेगा। आपको ये है कि चलिए इतना करवा देंगे कि वो आपको मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, कुछ भी मारेगा पीटेगा, चाहे घर से निकालेगा तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। हाँ तो वही ना बोले कि इसके ऊपर तो दबाव नहीं डालेंगे ना कि तुम भैंसुर है, चाहे तुम सास ससुर है, तुम इसका बाल बच्चा का भरण पोषण करो। उसके लिए तो कुछ आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, उस चीज के लिए तो कुछ आपको भी खड़ा होना पड़ेगा ना। आपको भी हिम्मत दिखाना पड़ेगा कि नहीं मैडम, अगर जो मेरा पति का जो जगह छीन लिया, हमको वो जगह दिलवा दीजिए, हम और मेरा बेटा करेंगे। चाहे बेटा मेरा पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो हम ही उस दुकान में करेंगे, चाहे हम स्टाफे रखेंगे, उतना ही तभी ना हम उससे बात करेंगे। क्योंकि आपको तो अपना आगे का भी देखना है ना।
और मारपीट और लड़ाई झगड़ा हो रहा है मान लीजिए और कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक, तो हम देखते हैं आपका भैंसुर का, हमको नंबर लिखवाइए, ठीक है, पूरा एड्रेस वगैरह लिखाइए, हम बात करके इसमें है ना। हम बोले कि चलो समझ लो, फिर उसके बाद अपन पापा मम्मी के भी ले आना, समझ लेंगे। और समझने के लिए कैसे पैसा लगा है। हम नहीं सब बात तो नहीं, अरे संस्था है ही मालूम, औरत महिला लोग का मदद करने के लिए है ना। तब हम बोले कि चलो अगर जो मदद होगा। तो उसको थोड़ा सा उंगली लग गया है ना, मतलब इसको पता भी चला नहीं कैसे लगा नहीं लगा, कहते को दांती काट लिया, यही पर केस कर दिया। उसको तो मार के पूरा एकदम उसके शरीर में जो दाग किया हुआ है ना, उल्टा कर दिया, इसको नहीं देखा। तो ठीक है, मारेगा तो दांती काटे चाहे जो करे, कपार